हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुराग प्रकाश ब्लॉग्स। तो आज है पहला दिन छठ पूजा का और ये कंप्लीट वीडियो बनने वाला है छठ पूजा पे। तो आज है पहला दिन छठ पूजा का। छठ पूजा के पहले दिन होता है नहा खा और दूसरा दिन को हम लोग खरना बोलते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि नहा खा, खरना, सजी अरग और बोरी अरग जो होता है वो कंप्लीट क्या क्या चीज़ होता है उसमें। तो नहा खा में होता क्या है कि जो लोग छठ करते हैं या करती हैं उन वो पहले जो अपने आप को शुद्ध करते हैं और बेसिकली आज का जो प्रोसेस होता है कि नहा करके ही खाना है और नहा करके अपने बाल वाल को धो लेना है, धो के नहाना है और उसके बाद जो है भगवान के लिए जो है और अग्निदेव के लिए और गौ माता के लिए कुछ न्यूज़ निकालना है, कुछ खाना निकालना है। उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करना है। और जो भी भोजन आज बनता है बेसिकली ज़्यादातर जो मान्यता है वो कद्दू भात का है। कद्दू जिसको वेस्टर्न यूप साइड में लौकी कहते हैं। तो कद्दू का सब्ज़ी बनता है, चावल बनता है, दाल बनता है और अलग अलग तरह के चीज़ बनते हैं। और उसको जो है खा करके और जो कुछ भी बनता है सब बिना लहसुन प्याज का बनता है और सेंधा नमक का यूज़ करते हैं। आज है छठ का पहला दिन नहा खा और हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली अगस्त का फूल लेना है आज। 150 ग्राम दे दीजिए ना। तो ये है अगस्त का फूल। आज के दिन इसका बहुत महत्व होता है। जो पबनी करती हैं जो लोग वो लोग खाती हैं और आज ये मिल रहा है अभी 1000 रुपये केजी। ये अगस्त के फूल का है। कद्दू, ये आलू, ये गोभी कढ़ाई। तो आज है नहाखा और नहाखा में जो भी छठ व्रती होती है जिन्हें हम छठी मैया कहते हैं वो नहा करके जो है खाना खाते हैं। पहले वो न्यूज़ निकालती हैं और ये इसको हम लोग न्यूज़ बोलते हैं। क्या? गौ ग्रास गाय के लिए, गाय के लिए जो है नौ एक दिन गाय के लिए खाना निकलता है और अग्नि को दिया जाता है। गाय के लिए और अग्नि देवता को दिया जाता गाय के लिए और अग्नि देवता के लिए जो है गौ ग्रास निकलता है और अग्नि देवता के लिए खाना निकलता है। उसके बाद वो खुद जो है ग्रहण करती हैं खाना। और खाने में कद्दू जो है वो मैंडेटरी है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है चीज़ें बना सकते हैं। कद्दू, अगस्त के फूल का चक्का, जो पकौड़ा होता है वो मैंडेटरी है। तो अभी मेरा ड्यूटी लगा हुआ है यहाँ पे जो है छत पे गेहूँ जो है वो सूख रहा है। और जो गेहूँ अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सूखते हुए ये बेसिकली इसी से जो है जितना भी चीज़ है रोटी वगैरह बनेगा कल खाना में वो सब बनेगा। बाकी ठेकुआ वगैरह जो कुछ भी बनेगा सब इसमें बनेगा। तो बेसिकली इसमें ये देखना होता है कि कोई पंछी वगैरह आकर के इसको जूठा ना कर दे, कोई चींटी वगैरह आकर के जूठा ना कर दे। तो इस चीज़ के लिए जो है यहाँ पे कोई ना कोई बैठ करके जो है इसका प्रोटेक्शन करता है। तो आज है टेक्निकली दूसरा दिन और आज है खरना। तो बेसिकली होता क्या है आज खरना के दिन में कि जो भी छठ कहते हैं वो आज कंप्लीट जो है निर्जला व्रत होता है उनका। खरना के पूजा तक, खरना का जब पूजा होता है शाम में उसमें रोटी, खीर, मूली और बाकी केला वगैरह जो है उसका प्रसाद निकलता है, न्यूज़ निकलता है। जितना भी अर्घ होता है, जितना भी वो दे रही होती हैं उतना वो न्यूज़ निकालती हैं और छठी माँ से प्रार्थना करती हैं। और बाद बाकी जो है उसके बाद वो रात में वही प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद फिर उनका जो है कंप्लीट एक फास्ट शुरू हो जाता है जो कि भोरिया रख के दिन पूजा संपन्न होने पे जो है ख़त्म होता है। और जो लोग सिर्फ पानी में खड़ा होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं जो व्रत करते हैं। एक जो होते हैं वो आपको नॉर्मली जो अर्घ उठाते हैं और दूसरे होते हैं जो सिर्फ पानी में खड़ा होता है। तो जो पानी में खड़ा होता है उनके लिए आज नहा खा होता है। तो आज उनका नहा खा होगा और कल वो उनका फास्टिंग शुरू होगा जिसमें उनको सिर्फ वो पानी में खड़ा होंगे। वो हाथ वगैरह नहीं उठाते हैं। जो हमारा दौरा होता है और जो कुछ भी बनता है वो सब लेकर के वो अर्घ नहीं देते हैं, सिर्फ वो पानी में खड़ा होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आज के दिन ही जो है हम लोग शॉपिंग का भी काम करते हैं। जो कुछ भी छठ के लिए जो सामान लाना है, जो हमारा दौरा जो होता है उसमें चढ़ता है, जो अर्घ के लिए होता है,
जैसे फल फूल हो गया और कई प्रकार की चीज़ें जैसे कच्चा आदि हल्दी वगैरह चढ़ता है, तो उन सब चीज़ों का शॉपिंग आज किया जाता है। और बहुत लोग कल भी करते हैं, तो वो कल शाम की ज़रूरत है। अभी प्रिपरेशन शुरू हुआ है और खीर अभी आपको दिखाया मैंने, खीर बन गया है और रोटी अभी बन रहा है खरना के पूजा के लिए। और जो कुछ भी बनता है सब ज़्यादातर जो है मिट्टी के चूल्हा पे ही बनता है। आम का लकड़ी या फिर कोई भी लकड़ी यूज़ करके मिट्टी के चूल्हा पे ही बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है रोटी बना रही है मम्मी। बेसिकली मम्मी आज छठी मैया है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और शुरू होने वाला है अपना खरना का पूजा। प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। और खरना का पूजा में बेसिकली होता क्या है कि जो जितने भी अर्घ होते हैं उतना आपका जो है छठी मैया के लिए न्यूज़ निकलता है। हाँ जाइए ना, उतना न्यूज़ निकलता है। और न्यूज़ जो होता है उसमें जो रोटी होता है, रोटी के ऊपर में खीर डाला जाता है। खीर के साथ में केले का फल होता है, मूली होता है, कुछ फूल होता है। और जो खीर बनता है वो गुड़ का खीर बनता है। और चावल जो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं वो साठी का चावल यूज़ करते हैं। छालियों में से घी। जूली को बुलाओ ना, जूली है, जूली ना, मेरा दीदी को दिखा, फोटो खींच ली हो। एंड आफ्टर पूजा प्रसाद है यहाँ पे खरना का। रोटी, खीर, केला, मूली, तुलसी पत्ता। तो आज है सब्जी अलग का सुबह का टाइम और अभी जो ठेकुआ वगैरह है ये सब बन रहा है और प्लस जो कुछ भी प्रिपरेशन है वो सब चल रहा है। तो आपको एक ग्लिम्स देते हैं। सबवा बैठन के बेटा मांगिले सबवा बैठन रुनुक जुनुक एक बेटी मांगिले रुनुक जुनु रैया ए भर घट पाऊचा ओजे भरिया ऊना ए मोनू रैया ए भर घट ओजे भरिया होना ए अभी रैया ए भर घट पाऊचा ओजे भरी। तो अभी शाम के अर्घ का जो अर्घ है उन सबको सजाने की प्रक्रिया चल रही है। हर अर्घ में जो है फल और जो कुछ भी अर्घ में जाता है सब कुछ डाला जा रहा है। सबसे पहले संध्या अर्घ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं 4:30, 5 बजे जो है सनसेट का टाइम है, 5:15 में। तो चल रहे हैं यहाँ से घाट पर और जितने भी अर्घ है सबको लेकर के चल रहे हैं।
तो इट्स अबाउट टू सनसेट और अब जो है अर्घ पड़ने शुरू होने जा रहा है। और बेसिकली होता क्या है कि जितने भी अर्घ होते हैं, ये जो आपको दौरा में दिख रहा है, सूप में दिख रहा है, इसको एक अर्घ बोलते हैं। और अर्घ में बेसिकली जितने भी तरह के हम लोग प्रसाद बनाते हैं वो सब डाले जाते हैं, जैसे कि फल फूल हो गया और ठेकुआ हो गया, बद्दी वगैरह जो कुछ भी चढ़ता है वो सब डाल करके जो है उसके बाद फिर प्रसाद बनता है और ये अर्घ देने का प्रोसेस होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी जो है वो छठ पूरा व्रत रखती हैं, काका सिर्फ पानी में खड़े होते हैं। तो काका जितना भी टाइम होता है उतने टाइम वहाँ पे पानी में खड़ा होकर सिर्फ प्रेयर करते हैं। और इन लोग का जैसे खरना काका नहीं कहते हैं, खरना के दिन इनका नहा खा होता है और उसके बाद जो है वो पानी में खड़ा होते हैं आज और कल बोरिया रखने दिन। बाकी मम्मी जो है वो कंप्लीट अगर जैसे व्रत रखी हुई है तो मम्मी अभी पूरा जो अर्घ है खरना करेंगी, खरना का पूजा करेंगी और फिर अभी अर्घ देंगी और फिर सुबह में जो है वो अर्घ देंगे। बेसिकली इसको हाथ उठाना भी बोलते हैं। पहले जो पूजा होता था वो जनरली जो है गाँव में होता था और गाँव में पोखर वगैरह रहता था तो पोखर में सब लोग पूजा करते थे। लेकिन अब लैक ऑफ पोखर होने के कारण और सब कुछ के कारण जो है लोग छत पे ही जो है पोखर की तरह अपना जो एक पॉन्ड टाइप का बनाते हैं, तालाब बनाते हैं और वहीं पे पूजा करते हैं। और आपको हर छत पे जो है अभी दिख रहा होगा, जैसे एक वहाँ पे सामने छत पे दिख रहा है आपको छठ होते हुए, उस साइड में भी एक जो है यहाँ पे छठ हो रहा है। यहाँ पीछे में आंटी हैं, ये छठ कर रही हैं, सामने इस छत पे छठ हो रहा है। तो लगभग हर घर में जो है आपको छठ होते हुए दिख जाएगा। तो अभी अर्घ वगैरह पढ़ के जो है पूजा का आज का समापन हो गया है। और अब कुछ देर में जो है अभी मम्मी लोग गई हैं सब लोग चेंज करने के लिए। जब वो लोग चेंज करके आएंगे तो अब कुछ जो गीत होते हैं गीत सब लोग गाएंगी, भगवान के छठी मैया के गीत वगैरह। और उसके बाद फिर जो है हम लोग अर्घ को वापस लेके नीचे जाएंगे। अभी सारे अर्घ को हम लोग ऊपर से नीचे लेके आ गए हैं और फिर सुबह में जो है सारे अर्घ को ऊपर लेके जाएंगे घाट पर। मतलब वंस अगेन वेलकम बैक। आज है डे 4 छठ पूजा का और अभी बज रहा है सुबह का 5:40, 6:03 का सनराइज़ टाइम है। और मम्मी लोग काका लोग चले गए हैं घाट में, सनराइज़ होने में 15-20 मिनट बचा हुआ है। और कल रात आपने देखा था, कल शाम को हमने जो अस्त होते हुए सूर्य को हमने अर्घ दिया था। और अभी जो है जो सूर्योदय होने वाले हैं उनको हम लोग अर्घ देंगे और उसके साथ ही जो है पूजा का धीरे धीरे समापन हो जाएगा। बस 2-4 मिनट बचा हुआ है अभी सूर्योदय होने में और सब लोग वेट कर रहे हैं सूर्योदय का। लालिमा जो है वो आ गई है। तो सूर्योदय हो गया है और अर्घ अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ का।
और इसी के साथ समापन होने वाला है आज छठ पूजा का, और उषा की किरण निकल चुकी है। बाकी अभी मेन चीज़ बचा हुआ है, समापन होने वाला है, हुआ नहीं है अभी। ठेकुआ मिलेगा प्रसाद में, उसके बाद पूजा का समापन होगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और पूरा मैंने एक कोशिश किया कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देने का छठ पूजा का। तो जो छठ पूजा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो छठी मैया के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय छठी मैया। और इस वीडियो के भी लास्ट में मैं कुछ फुटेज वगैरह डालूँगा, जो BTS होगा, बिहाइंड द सीन्स होगा, और एक क्लिप डालूँगा जो कुमार विश्वास जी का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम लोग छठ क्यों मनाते हैं। तो उसके बारे में आपको एक डिटेल वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। टीका लगाने से बोला सिनोरा लगाना से दूल्हे को अंबा वाला लोटिया नहीं। इसे कथा इतनी है कि राजा प्रियव्रत और मालिनी जो हैं उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया महर्षि कश्यप से। उन्होंने एक खीर खाने के लिए दी, उनसे पुत्र तो पैदा हुआ पर उसमें शरीर नहीं, जान नहीं थी, उसमें वो जीवन नहीं था। तो उस समय सृष्टि के छठे भाग की स्वामिनी छठी देवी षष्ठी देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने स्पर्श से उसे जीवित किया और उस समय से चलने लगा। इसमें कथा ये भी है कि भारतेश्वरी और मिथिला की राजकुमारी हमारी माँ अयोध्या की कुलवधू सीता जो है वो राजसूय यज्ञ के लिए वहाँ पर जो शुरू में यज्ञ होना है उसके लिए मगधल ऋषि ने उनको बुलाया पति सहित, और मुंगेर के पास उनके चरण वहाँ स्थापित भी हैं। वो कथा यह भी है कि द्रौपदी ने भी ये व्रत रखा। अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं। कथा यह भी है कि जब देवासुर संग्राम में देवता पराजित हो गए तो माता अदिति के माध्यम से भी ये कथा आगे चलती है। लेकिन मेरा जो विशेष मन है वो कथा में नहीं है, मेरा इसके उद्देश्य में है। जैसे पूरी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, यानी कि जो लोग बड़े हो रहे हैं, जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, उनको प्रणाम करती है। लेकिन भारत की संस्कृति बिहार के उस कोने से पूरे विश्व को ये समझा रही है कि जो हमारे लिए जले हैं, जो हमारे लिए तपे हैं, आज वो अगर नहीं है या आज वो काल के अंधकार में समा रहे हैं, तब भी वो हमारे प्रणाम के योग्य हैं। बिहार का बेटा दिनकर कहता है, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल।